आपको स्वागत है मेरा चैनल में। मैं सुजीत राय। आपको पता है आजकल लिथियम को लेकर खूब चर्चा हो रही है भारत में। 9 फरवरी 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अनाउंस किए हैं हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई को 59 लाख टन्स की लिथियम का भंडार मिला है सलाल हाइमना नामक गांव में, जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये जो लिथियम का भंडार मिला है भारत के तकदीर को बदल दे सकते हैं, जैसे 20th सेंचुरी में गल्फ कंट्री के तकदीर को रातों रात बदल दिया था क्रूड ऑयल ने। यही शब्द जो पेट्रोलियम या तेल पर लागू होता है, जो जमीन से बाहर निकलने पर काला रंग का होता है और बहुत ही वैल्यूएबल होता है। इसीलिए क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आपको तो पता ही होगा, इसी क्रूड ऑयल के कारण ही दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। केवल क्रूड ऑयल से ही ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ रहे हैं, इसके साथ और भी फॉसिल फ्यूल्स शामिल है, जिसमें कोल और गैस भी आते हैं। आज मैं आपसे ग्लोबल वार्मिंग का बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया को कितनी बड़ी समस्या में धकेल रहे हैं और ये कितनी गंभीर समस्या है, ये एक आम आदमी उतनी समझ नहीं पाती है, इसलिए इसे गंभीरता से लेते भी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अभी पर्यावरण को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है 21वीं शताब्दी में ही इससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है अगर इसका अभी से कोई समाधान नहीं निकाला गया तो। इसे देखते हुए ग्लोबल वार्मिंग के खतरा को कम करने के लिए पूरे दुनिया ने नए नए टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे में लिथियम ही है जो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। हाल ही में भारत में लिथियम की खोज मिलने के कारण खूब चर्चा में है ये लिथियम की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगते हैं तो आप मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसका सिंबल ली है। लिथियम का नाम ग्रीक वर्ड लिथोस से आया है। इसका मतलब होता है पत्थर। ये एक नरम चांदी जैसा सफेद खार धातु है, इसीलिए लिथियम को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो अल्कलाई यानी खार धातुओं के रूप में जाने वाले तत्वों के समूह से संबंधित है। ये सभी धातुओं में से सबसे हल्की और सबसे कम ठोस वाले तत्व है और इसके साथ साथ लिथियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील भी है और ये आमतौर पर विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल साइट में उपयोग किया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, ग्लास और सिरेमिक्स के उत्पादनों के साथ साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लैपटॉप और मोबाइल की बैटरी में और कुछ प्रकार के मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम पाए जाते हैं साउथ अमेरिका के चिली देश में, जो लगभग 9.2 मिलियन यानी 92 लाख टन्स की लिथियम मौजूद है। विशेषज्ञों के अनुसार इंडिया दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार हो सकता है 5.9 मिलियन टन्स के साथ, और ऐसा होने से ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान में आ जाएंगे 5.7 मिलियन टन्स लिथियम के साथ। दुनिया में 50% से भी ज्यादा लिथियम का भंडार मौजूद है साउथ अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया में। इन तीनों देश मिलकर एक ट्रायंगल का शेप बनाते हैं, इसलिए इसे लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। अभी जो कश्मीर में लिथियम की खोज की है, इसकी क्वालिटी 500 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन बताया जा रहा है। 500 ppm बहुत ही अच्छी क्वालिटी को दर्शाता है। इतनी अच्छी और बड़ी मात्रा में लिथियम मिलने से नॉन फेरस मेटल के क्षेत्र में अब इंडिया की निर्भरता किसी दूसरे देश के ऊपर कम होने की उम्मीद किया जा रहा है। पीपीएम का उपयोग आमतौर पर पर्यावरण, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे कई क्षेत्रों में पॉल्यूटेंट, केमिकल्स और अन्य पदार्थों जैसे हवा, पानी और मिट्टी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ऐसे में किसी नेचुरल रिसोर्स की माइनिंग को शुरू करने से पहले कुछ स्टेजेस को पार करना बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें G3, G2 और G1 स्टेजेस आते हैं। इसी तरह कश्मीर के सलाल गांव में पाए गए लिथियम की खोज के लिए जीएसआई ने G3 स्टेज के रिसर्च को पूरा कर लिया है। आपको बता देते हैं G3 स्टेज एक प्राइमरी स्टेज है, मतलब कि ये एक जांच की पहली चरण होती है। अभी G2 और G1 स्टेज के अध्ययन करना बाकी है। डिपार्टमेंट का कहना है कि बाकी G2 और G1 स्टेज की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता देते हैं भारत सरकार ने FY 2021 में लिथियम आयन के इंपोर्ट के लिए 8,811 करोड़ रुपए का खर्च किए थे। वही FY 21-22 में 13,838 करोड़ रुपए का लिथियम आयन इंपोर्ट किए थे। भारत सरकार ने जो इतने हजारों करोड़ रुपए का लिथियम आयन बैटरीज खरीदते हैं, इसके अंदर रहने वाली लिथियम की 1 टन की कीमत आप जानते हैं करीब 57.36 लाख रुपीस है। गवर्नमेंट का डेटा के अनुसार 95% से भी ज्यादा भारत ने लिथियम का इंपोर्ट करते हैं हांगकांग और चाइना से। एकमात्र चाइना ही है जो 75% तक लिथियम रिफाइनरिंग करते हैं पूरे विश्व के लिए। हर साल लिथियम की रेट और क्वांटिटी में जबरदस्त वृद्धि हो रहा है और आने वाले अगले कुछ सालों में कई गुना और बढ़ जाएगी। लिथियम ही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाने का मेन एलिमेंट। अगर इंडिया ने अपने जरूरत के मुताबिक से लिथियम का प्रोडक्शन
कर लेते हैं तो ये जाहिर है ईवी में इस्तेमाल किए जाने वाला बैटरियों के दाम बहुत हद तक कम हो जाएगी और इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल के दामों में भी कमी आएगी। 2030 तक 30% चलने वाली गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में स्विच करने का लक्ष्य रखे है भारत सरकार ने। इसीलिए इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत में लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन करना बहुत ही जरूरी है। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित गुजरात भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी स्टेट बनने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए लिथियम आयन बैटरी इतनी अहम क्यों है, आइए जानते हैं। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल कमी होने की संभावना 100% है। इसके कारण ही लिथियम आने वाले समय में ईवी में क्रांति ला सकती है। लेड एसिड बैटरियों की तुलना में लिथियम आयन बैटरी में ज़्यादा ऊर्जा होती है। अच्छी बात यह है कि ये बैटरी रिचार्जेबल और सुपरफास्ट चार्ज भी होती है और इनकी लाइफ स्पैन लेड एसिड बैटरियों से 10 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए लेड एसिड बैटरियों के मुकाबले इक्वल एनर्जी को स्टोर करने वाली लिथियम आयन बैटरी काफ़ी छोटी और हल्की भी होती है। इलेक्ट्रिक बाइक हो या कार से लेके बड़े इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, इन सभी गाड़ियों में लिथियम आयन बैटरी का ही इस्तेमाल होगा आने वाले समय में और इसकी मांग भी साल दर साल बढ़ते ही जा रही है। इन्हीं सब खासियत की वजह से लिथियम आने वाले पीढ़ी में एक जरूरी मेटल बन जाएगा। देश में पाए जाने वाले लिथियम का खनन शुरू हो जाने से लिथियम आयन बैटरी की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और आने वाले समय में लिथियम आयन बैटरी की कीमत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इससे गाड़ियों के दाम में भी कमी आएगी और सेल में भी बढ़ोतरी होगी और गाड़ियों में यूज होने वाला पेट्रोल और डीजल की खर्च कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इससे वायुमंडल को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। इसी के कारण देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने लगातार कदम उठा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम भारत के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। अगर आपको लिथियम से जुड़ी वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।